कहते हैं चांद जब पूरा होता है तब उसकी रोशनी सिर्फ प्रेम ही नहीं फेंकती बल्कि कुछ रहस्य भी खोलती है। और अगर चांद किसी शमशान पर चमक रहा हो तो समझ लो कि आज कोई आत्मा चैन से नहीं सोएगी। ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव धर्मपुर की, जहां पर एक युवक की मौत ने पूरे गांव की नींदें उड़ा दी। और उस आदमी के छोटे भाई ने शमशान में कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज एक लोटा जल अपने पास रख लेना, क्योंकि आज की कहानी में आग, राख, आत्मा और रहस्य सब कुछ है। नाम है शमशान की रात और पूरा चांद। अब ये कहानी शुरू होती है। रात का समय था और चांद पूरा फैला हुआ था, चमकता हुआ, नीरव और डरा हुआ। गांव धर्मपुर की पगडंडी पर सन्नाटा छाया हुआ था। कोई बोल नहीं रहा था, जैसे हवा भी सांस रोक कर बैठी हो। लेकिन उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज थी, किसी की चिता के जलने की। शमशान घाट में लकड़ियों की आग भड़बड़ा रही थी। विक्रम की चिता जल रही थी। विक्रम 26 साल का हंसमुख और मेहनती और पूरे गांव का प्यारा लड़का था। गांव के लोग उसके बारे में ये कहते थे कि शायद ऐसे लड़के अब भगवान नहीं बनाता। पर पिछले सोमवार को वो जंगल की ओर गया और वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। ना कोई चोट के निशान थे, ना जानवरों के कांटे के निशान, बस शांत, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा ले गई। गांव वालों ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि धर्मपुर में सवाल पूछने वालों के साथ में कुछ अच्छा नहीं होता था। विक्रम की चिता कुछ समय बाद जलाई गई। पंडित भी जल्दी जल्दी में मंत्र बुदबुदा रहा था, जैसे उसको घर जल्दी लौटना हो। गांव के लोग भी दूर डर के मारे दूर खड़े हुए थे। पूर्णिमा की रात थी और शमशान में रुकना मना था। कुछ समय पश्चात सब चले गए। बस एक व्यक्ति वहीं बैठा रहा, अर्जुन, विक्रम का छोटा भाई। 17 साल का अर्जुन डरा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भाई को खोने का गम डर से बहुत बड़ा था। भैया वापस आएंगे, वो ऐसे बोले जा रहा था, बड़बड़ाए जा रहा था। वो ऐसे नहीं जा सकते। रात गहरी होती जा रही थी। चिता की आग भी अब बुझने लगी थी, लेकिन अर्जुन की आंखें अब भी जल रही थी। बस एक ही चीज, भैया वापस आएंगे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका सा आया और उसके भाई की चिता की आग, राख दूर जा गिरी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस राख के बीचों बीचों पैरों के कुछ निशान थे, जो चिता से जंगल की ओर जा रहे थे। अर्जुन कांप उठा, लेकिन डर के बजाय उसे कुछ उम्मीद सी जागी। उसने 2 शब्दों में कहा, भैया भैया, और फिर वो उन कदमों के पीछे चल पड़ा। हमेशा जंगल डरावना होता था, लेकिन उस रात तो पेड़ भी सांस ले रहे थे। अर्जुन के हाथ में बस एक लालटेन थी और दिल में केवल एक ही नाम, विक्रम भैया। कुछ दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से किसी की सिसकियां, रोने की आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने लालटेन आगे की ओर बढ़ाई और हल्के से पुकारा, भैया। वो अंदर जाकर देखा तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। झोंपड़ी के अंदर उसका भाई विक्रम बैठा हुआ था, आधा जला हुआ, आंखें सुर्ख लाल और चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। पर वो कंटिन्यूअस रो रहा था, लगातार रो जा रहा था। तू यहाँ क्यों आया अर्जुन? तू यहाँ क्यों आया? अर्जुन बोला, भैया आप जिंदा हो, चलो मेरे साथ घर चलो जल्दी। नहीं अर्जुन, मैं जिंदा नहीं। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अब तेरे साथ वापस नहीं जा सकता। तुझे याद है जब मैं जंगल गया था, तब मुझे किसी के पुकारने की आवाज आई, विक्रम मेरी मदद करो। कोई बूढ़ी सी औरत मुझे बुला रही थी। जब मैं उसके पास गया तो वो मुझे एक पुराने मंदिर की ओर ले गई। वहां एक काले कपड़े पहने एक साधु बैठा था। उसने कहा, तू अब मेरा हो गया, तेरा शरीर अब मेरे काम आएगा। और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं, बस मेरी आंख खुली तो मैं हवा में लटका हुआ था। पर मैं मरा नहीं था, मरा हुआ बना दिया गया था।
वो मेरी आत्मा को एक मंत्र में बांधना चाहते थे ताकि मैं शमशान में उनके लिए और आत्माएं लाऊं। तो अब क्या करेंगे भैया, आपको छुड़ाना है? नहीं अर्जुन, तू घर जा, ये लोग तेरे पीछे भी पड़ेंगे। अगर पूर्णिमा की रात खत्म होने से पहले तू इस जंगल से बाहर नहीं गया तो तू भी यहीं फंस जाएगा मेरे भाई। लेकिन अर्जुन, नहीं भैया, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो अब दोनों भाइयों की आत्मा चाहिए हमें। और देखते ही देखते वहां पर कुछ काले साधु प्रकट हो गए। उनके पीछे कुछ आत्माएं थीं जो बिल्कुल विक्रम की तरह दिख रही थी, अधजली अधूरी चुपचाप खड़ी हुई थी। एक चिता अधूरी थी और दूसरी जलानी थी उनको। उन्होंने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और घसीटने लगे। तभी विक्रम चिल्लाया, नहीं इसे छुओ मत, छोड़ दो इसे, ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ। और फिर अर्जुन को घसीटते हुए वो चिता की ओर ले जाने लगे। तो ये सब विक्रम अपनी आंखों के सामने देख रहा था। जब अर्जुन को वो घसीटते हुए ले जा रहे थे तो अर्जुन की जेब से एक चीज, काला धागा, जो उसकी माँ ने उसे बांधा था, और अर्जुन ने कि हाँ मैं बांध लूंगा ये कहते हुए अपनी जेब में रख लिया था, वो धागा जमीन से टकरा गया। जैसे ही जमीन पर गिरा वो धागा, जमीन में एक अजीब सी कनकनाहट हुई, एक तेज धमाका, और सब कुछ थम गया। साधु की जो आंखें थी वो लाल से खाली हो गई और साधु वहीं गिर गया। और देखते ही देखते वो साधु राख में तब्दील हो गया। ये क्या था? अर्जुन ने बड़ी चौंक कर अपने भाई से पूछा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, माँ की शक्ति। जब दिल सच्चा हो और नियत पवित्र हो तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधु, कोई भी बुरी आत्मा माँ के सामने नहीं टिक सकती। अब तू जा विक्रम, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरा शरीर तो अभी अभी तुमने भस्म कर दिया है, लेकिन मेरी आत्मा को तुमने आज मुक्ति दी है। भैया एक बार चलो ना घर, माँ को देख लो। मैं देख चुका हूँ, जब तू जा रहा था वो मंदिर से दिख रहा था मुझे। माँ ने आज पहली बार पूजा पूरी रात की है, उसी ने बचाया है मुझे। जब अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं सिर्फ आशीर्वाद देने आऊँगा मेरे भाई, तुझे डराने नहीं। और ये कहते कहते विक्रम धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। और अगली सुबह जब अर्जुन लौटा तो गांव वालों ने उससे पूछा, कहाँ था? मर जाता तू, ठीक तो है ना? उसने कुछ नहीं कहा, बस माँ के पास जाकर उसकी गोदी में सिर रखकर घंटों लेटा रहा। और फिर जब अगली पूर्णिमा आई तब अर्जुन ने देखा कि चांद के ठीक नीचे एक हल्की सी परछाई दिखाई दे रही, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। वो कोई और नहीं, विक्रम था।